हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। तो अब मैं इस यूनिट के लास्ट टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ। वो क्या क्या है? फर्स्ट तो लेटरल रूट का फॉर्मेशन और सेकंड लीफ सेनेसेंस। तो आपके एग्ज़ाम में इन पे शॉर्ट नोट आ जाता है कभी कभी कि लेटरल रूट्स के फॉर्मेशन को बताइए। तो शॉर्ट नोट में आपको लेटरल रूट्स के फॉर्मेशन को बताना होता है। तो अब मैं यहाँ पे ये बताऊँगी कि इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन किससे होता है? पेरिसाइकिल से। तो यहाँ पे ओवरऑल जो बात होगी वो पेरिसाइकिल की होगी और स्टिलर रीजन की बात होगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स, पार्श्वीय जड़ों या पार्श्वीय मूलों का विकास, जिस पे आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो अब तक की इस यूनिट में हमने या इस पेपर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? फर्स्ट में तो टिश्यू सिस्टम पढ़ा था और डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। सेकेंड यूनिट में हमने स्टेम पढ़ा था। तो इसमें स्टेम की जो थ्योरीज़ होती है, मीन्स शूट से रिगार्डिंग जितनी भी थ्योरीज़ होती हैं वो हमने उसमें कवर की थी। मोनोकोट शूट की बात की थी, डाइकोट शूट की बात की थी, डाइकोट्स में होने वाले सेकेंडरी ग्रोथ की हमने बात की थी। ठीक है, फिर हम आए थे यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में हमने क्या क्या पढ़ लिया? रूट सिस्टम एंड लीफ सिस्टम। तो उसमें मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट और मोनोकोट लीफ, डाइकोट लीफ पे हमने बात कर ली। और डाइकोट लीफ में होने वाली और रूट में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ की भी हमने बात कर ली थी इनसे पहले वाले वीडियोस में। तो इस यूनिट के जो लास्ट टॉपिक हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स, की लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति या ओरिजिन पेरिसाइकिल से होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके इस पे छोटा क्वेश्चन में आता है लगभग हाफ मार्क्स का कि लेटरल रूट की उत्पत्ति किससे होती है। ठीक है, तो लेटरल रूट की उत्पत्ति होती है पेरिसाइकिल से। तो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति किससे होगी? पेरिसाइकिल से। तो फर्स्ट पॉइंट ही यही आना चाहिए कि लेटरल रूट्स की उत्पत्ति पेरिसाइकिल से होती है और ये जो उत्पत्ति होती है वो एंडोजिनसली होती है। एंडोजिनसली लेटरल रूट की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मीन्स ये अंदर से जो स्टिलर रीजन वाला जोन होता है वहीं से लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है। तो लेटरल रूट की उत्पत्ति पेरिसाइकिल से होती है, ये एंडोजिनसली होती है। और डाइआर्च रूट्स में लेटरल रूट्स की उत्पत्ति जाइलम व फ्लोएम के बीच से होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कंपटीशन में भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो डाइआर्च रूट्स होती है उन डाइआर्च रूट्स में लेटरल रूट्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो हमेशा ध्यान रखना लेटरल रूट्स की उत्पत्ति स्टिलर रीजन में होंगी। स्टिलर रीजन में भी पेरिसाइकिल से होगी, एंडोजिनसली होगी। लेकिन जो डाइआर्च रूट्स होती है उन डाइआर्च रूट्स में लेटरल रूट्स की उत्पत्ति कहाँ से होगी? जाइलम और फ्लोएम के बीच से लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है। और जो ट्राइआर्च, टेट्रार्च, आदि होते हैं उनमें जाइलम या फ्लोएम के बीच से ना होकर प्रोटोजाइलम के सामने से होती है। अब ये कॉमन डिफरेंस है कि डाइआर्च जो रूट्स होती है उन डाइआर्च रूट्स में जाइलम और फ्लोएम के बीच से लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन होता है। मीन्स डाइआर्च जो रूट्स होती है उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो
पेरिसाइकिल आती है, उस पेरिसाइकिल से होके मीन्स जाइलम और फ्लोएम के बीच से लेटरल रूट्स का विकास होगा। लेकिन जो ट्राइआर्च और टेट्रार्च रूट्स होती है, इन ट्राइआर्च और टेट्रार्च रूट्स में प्रोटोजाइलम के सामने से लेटरल रूट्स का विकास होता है या लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया कि जहाँ डाइआर्च रूट्स में जाइलम फ्लोएम के बीच से लेटरल रूट्स निकल रही थी, और ट्राइआर्च और टेट्रार्च में क्या होगा, प्रोटोजाइलम के सामने से पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन होगा। और जो पॉलीआर्च होती है, उन पॉलीआर्च रूट्स में क्या होगा कि फ्लोएम के सामने से लेटरल रूट्स का विकास होगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। पॉलीआर्च में कहाँ से होगा, फ्लोएम के सामने से, ट्राइआर्च और टेट्रार्च में प्रोटोजाइलम के सामने से, और डाइआर्च में जाइलम और फ्लोएम के बीच से लेटरल रूट्स का विकास होता है। मीन्स स्टिलर रीजन की स्थिति के अनुसार, स्टिलर रीजन की स्थिति के अनुसार ही पेरिसाइकिल की अलग अलग क्षेत्र से या अलग अलग जोन्स से लेटरल रूट्स का विकास होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मैं अगर यूँ भी नहीं बोलूँ ना आपको कि डाइआर्च, पॉलीआर्च, टेट्राआर्च, ट्राइआर्च, इतना भी नहीं बोलूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि स्टिलर रीजन की या स्टिलर सिस्टम की स्थिति के अनुसार पेरिसाइकिल पर अलग अलग प्रिमोर्डिया के द्वारा या पेरिसाइकिल पे अलग अलग स्थान पे बनी रूट प्रिमोर्डिया के द्वारा लेटरल रूट्स का विकास होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, अब देखो मैं डायग्राम से आपको समझा देती हूँ कि इसमें होता क्या है। मैं यहाँ पे डाइआर्च रूट में लेटरल फॉर्मेशन पहले बना रही हूँ। सो एज यू कैन सी, ये है डाइआर्च रूट और ये है ट्राइआर्च रूट। तो देखो
ये तो आपको पता है कि प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। तो मैंने आपको बताया कि जनरली जाइलम और फ्लोएम के बीच से डाइआर्च जो रूट होती है उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच से लेटरल रूट्स का या लेटरल रूट प्रिमोर्डिया का विकास होता है। तो आप देख सकते हो यह है फ्लोएम और यह है जाइलम, इनके बीच से ये लेटरल रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो हम ट्राइआर्च की बात करते हैं। तो ट्राइआर्च रूट में मैंने बताया था कि प्रोटोजाइलम के सामने से लेटरल रूट्स का विकास होता है या लेटरल रूट प्रिमोर्डिया का विकास होता है। तो आप देख सकते हो कि यह है प्रोटोजाइलम, तो प्रोटोजाइलम के सामने से लेटरल रूट का विकास हो रहा है। और मैंने एक कंडीशन ये भी बताई थी कि जो पॉलीआर्च होती है, पॉलीआर्च रूट, उसमें क्या होता है, ये देखो ये है फ्लोएम, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, प्रोटोजाइलम, ये है मेटाजाइलम। तो ये जो पॉलीआर्च रूट है इसमें यहाँ से लेटरल रूट का विकास होता है, मीन्स फ्लोएम के सामने से। तो अगर थ्योरी भी आपके सामने नहीं होना तो इन डायग्राम के हेल्प से आप इजीली समझ सकते हो कि जो स्टीलर रीजन की स्थिति होती है, स्टील की जो स्थिति होती है, उस स्टील की स्थिति के आधार पर ही पेरिसाइकिल्स में अलग अलग स्थान पे लीफ प्रिमोर्डिया, रूट प्रिमोर्डिया विकसित होते हैं। तो अब देखो कि जब रूट प्रिमोर्डिया विकसित होते हैं तब क्या होता है। तो जैसे कि पहले मैं बता चुकी कि पेरिसाइकिल की सेल्स से ही लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं पॉलीआर्च रूट में बताऊं तो हमें बस ये समझाना है कि लेटरल रूट्स का विकास कैसे होता है। तो फ्लोएम के सामने उपस्थित पेरिसाइकिल की जो सेल्स होती है वो पेरिसाइकिल की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, विभज्योतकी हो जाती है। और जब ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है तो बहुत सारे डिवीज़न करके एक उभार के रूप में विकसित होती है, जिस उभार को क्या कहते हैं, लेटरल रूट प्रिमोर्डिया। देखो जैसे कि ये सेल है कोई, ठीक है, ये सेल कौन सी हुई, पेरिसाइकिल की सेल। तो जो फ्लोएम के सामने पेरिसाइकिल होती है वो पेरिसाइकिल की सेल्स क्या होगी, मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी। और ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक होके क्या करेगी, मेरिस्टेमेटिक मीन्स विभज्योतकी, विभज्योतकी जो लगातार बारंबार डिविजन्स करती रहती है। तो ये सेल्स क्या हो जाएगी, मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी, बहुत सारे डिविजन्स करेगी। डिविजन्स होके ये पेरिसाइकिल से कैसे विकसित होगी, एक उभार के रूप में विकसित होगी। एज यू कैन सी, देखो ये जो सेल्स थी पेरिसाइकिल की, ये फ्लोएम के सामने जो स्थित थी वो कैसी हुई, मेरिस्टेमेटिक हो गई। मेरिस्टेमेटिक होकर ही बारंबार विभाजन करेगी और विभाजन करने के बाद में ये एक उभार की तरह विकसित होगी। इसे कहते हैं लेटरल रूट प्रिमोर्डिया। और ये जो लेटरल रूट प्रिमोर्डिया है ये धीरे धीरे बाहर की ओर निकलता है और अपनी लंबाई में वृद्धि करने लग जाता है, यू, ठीक है। तो ये जो लेटरल रूट प्रिमोर्डिया है जो पेरिसाइकिल की मेरिस्टेमेटिक सेल्स से विकसित हुआ है, ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे पेरिसाइकिल से एक उभार के रूप में निकलेगा और जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे ये एंडोडर्मिस की सेल्स को क्या करेगा, धकेलेगा। तो आपको पता है पेरिसाइकिल के बाहर कौन सी सेल्स होती है, एंडोडर्मिस। तो पेरिसाइकिल के बाहर की लेयर कौन सी होती है, एंडोडर्मिस लेयर। तो ये क्या करेगी कि जैसे जैसे ये लेटरल रूट प्रिमोर्डिया आगे की ओर ग्रोथ करेगा या वृद्धि करेगा तो क्या होगा कि जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो लंबाई बढ़ने पर क्या होगा, ये एंडोडर्मिस को ब्रस्ट कर देता है या फाड़ देता है, एंडोडर्मिस को नष्ट कर देता है। और एंडोडर्मिस को जब ये नष्ट करेगा तो यूँ नष्ट कर देता है,
यूं, ठीक है। जैसे जैसे इस लेटरल लूप प्रिमोर्डिया का डेवलपमेंट होगा या ग्रोथ होगी, वैसे वैसे उसकी लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ने से क्या होगा कि जो पेरिसाइकिल के बाहर की जो लेयर होती है जिसे एंडोडर्मिस कहते हैं, वो एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है उस पर प्रेशर या दबाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, वो एंडोडर्मिस की सेल या एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है वो नष्ट हो जाती है या फट जाती है। फट जाने से क्या होगा, फिर जो एंडोडर्मिस की सेल्स होती है, ये एंडोडर्मिस की सेल्स पेरिक्लाइनल डिविजन्स करती है, और पेरिक्लाइनल डिविजन्स करते हुए इस रूट प्रिमोर्डिया के साथ साथ वृद्धि करने लग जाती है। पहले तो क्या हुआ कि जब ये एंडोडर्मिस है और ये है रूट प्रिमोर्डिया, तो इसका जैसे जैसे लंबाई बढ़ी, इसकी ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे इसने प्रेशर डाला एंडोडर्मिस लेयर पर। एंडोडर्मिस के सेल्स को ये भेद कर निकल जाता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये प्रेशर डालता है जिससे कि एंडोडर्मिस की लेयर नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद में क्या होता है कि जो एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती है वो भी पेरिक्लाइनल डिवीज़न करती है, और पेरिक्लाइनल डिवीज़न करती हुई उस लीफ प्रिमोर्डिया के साथ ही आगे की ओर गति करने लग जाती है। इससे धीरे धीरे इसका विकास होने लगता है, और ये जो रूट प्रिमोर्डिया है ये वृद्धि करता करता हुआ लेटरल रूट में विकसित होने लगता है, और ये जो रूट की अलग अलग जोन्स या लेयर्स होते हैं जिसकी कॉर्टेक्स आदि को ये भेदता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है। और जैसे जैसे ये रूट प्रिमोर्डिया लेटरल रूट में विकसित होता जाता है, वैसे वैसे इसमें वैस्कुलर सिस्टम का निर्माण भी होने लग जाता है। जब इनमें वैस्कुलर सिस्टम का निर्माण होगा, मीन्स इसमें वैस्कुलर सिस्टम का डिफ्रेंशिएशन होने लग जाता है, मीन्स जाइलम और फ्लोएम दोनों बनने लग जाते हैं। और जब इसमें जाइलम और फ्लोएम बनने लग जाते हैं तो इस लेटरल रूट का जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो मेन रूट के, ये समझ लो ये है कोई मेन रूट, इससे निकल रही है लेटरल रूट। तो इनमें जो वैस्कुलर सिस्टम विकसित होता है ये इनके मेन रूट के वैस्कुलर सिस्टम से क्या होता है, जुड़ जाता है या कनेक्शन बना लेता है। तो धीरे धीरे ग्रोथ के साथ साथ इन लेटरल रूट्स में भी वैस्कुलर सिस्टम विकसित हो जाता है, जो मेन रूट के मुख्य रूट के वैस्कुलर सिस्टम से बाद में जुड़ जाता है। और जब वृद्धि बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तब ये क्या करता है कि ये जो लेटरल रूट होती है, ये लेटरल रूट कॉर्टेक्स से होती हुई एपिडर्मिस को भेदकर बाहर निकल जाती है। और इन लेटरल रूट्स का क्या फंक्शन होता है, एक तो सहारा प्रदान करने का, जो स्टेम होता है उसको सहारा प्रदान करने का, उसके अलावा ये रूट एरिया को बढ़ाने का कार्य करती है और वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य भी करती है। इस तरह इसमें लेटरल रूट्स का विकास होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।